माताओं बहने भाई जब भोले बाबा ने ये कहा है कोई बात नहीं सती, तुम्हारे पिताजी जो दक्ष प्रजापति हैं उन्हें घमंड है, उन्होंने नहीं बुलाया है, क्यों चिंता कर रही हो, तुम तो पराए घर की हो गई हो। और इस बात का ध्यान रखना दादा, पराए घर की जब बहन बेटी हो जाती है तो हमारा तुम्हारा कोई हक नहीं होता है, पराया धन होता है। बेटी ससुराल में जब रहती है अगर सुखी रहती है तो माँ बाप को चिंता नहीं होती है, और जब कुछ दुख होता है चिंता तब होती है। बोले बाबा कहने लगे हैं कि सती देखो तुम पराई हो गई हो, अगर निमंत्रण आता तो तुम जाती। सती मैया कहने लगी स्वामी जी तो का हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाओ है, हमें लिवाई चलो, तुम हमारे संगे चलो और उन घूमे आई, हम पे मम्मी पापा से मिले आई, संग की सखियां आए उनसे मिले आई, तो का हमारी वहाँ जन्मभूमि है, कोई दिक्कत है हमसे कोई गलत बोले तुमसे कोई गलत ना बोले मनाए जे भैया तुम्हें जय सो तुम जाओ, चले चलो कछु ना हो, ससुराल है और कहा ससुराल है, तुम ना जानती हो रो रो जाको इज्जत होती है। और फिर मुझे पूछो तुम्हारे पिताजी ने मेरा कितना बड़ा अपमान किया है, छोटी सी गलती हो गई और उस गलती को लेकर के हमें नहीं बुलाया, हम तो उनके दामाद हैं, रिश्ते में बड़े हैं, वो हमारे पैर छूते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है बिना बुलाए पहुंच जाओ। तुम्हारा माए को तुम्हें जय में सो तुम जाती का पूछती का और हमें मालूम तुम माने होती ना, चलो हम आए जी। अरे चलो चुप रहो करो, चलो चलो बिना मतलब में चलो, कोई बात ना, ससुराल की दुनिया परेशान है कि हमें ससुराल मिले जाए कैसे, जो वही चंद्र आए और तुम जाते आए। पहले जाते तुम्हारी अम्मा 100 रुपया देव करती थी और तुम्हारी भाभी देव करती थी 500 रुपया, फिर कुछ दिन बाद ज्यादा गए परामटने पे आ गए, कोई रुपया होना दी तो 500 रुपया आगे ले जाओ, तब 50 रुपया में तुम्हें फटे में फायदा कहा है। तुम्हारी मम्मी जना दे करती है कि दमाद कम से कम 500 रुपया दे, तो हम ना जाएंगे, हमारी माँ बेइज्जती हो करती, तुम्हें जयवे से जाओ, मतलब तुम कोई सौदा ले जाओ तो का बेचन जाता है। तुम बताइए भैया ससुराल में जाओ, हम तुम 500 रुपया को ले जाओ तो 400 रुपया तो मिल जाए, पेट्रोल ही चली जाती है तो हमें 100 रुपया भी चली जाती, फायदा तो का है सो करो उन ठेलिया लगा लो, तब जवाब सुन ले माँ ठेला लगाए केला बेची देख ले, तो सही कह रहे हैं, जब तुम 500 को ले जाते हो तुम्हें 1000 मिलो करे, ब्याज से तो मिलो करे। और जमाले में के दमाद के तरीका के होता है, दमाद 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दमाद और दुल्ली और दमदुल्ली, लेकिन वे होते कैसे भैया, 3 प्रकार के जो होते वो होते कैसे, क्वालिटी बताओ,
रही है ना, कोई बैठे हुए दमाद काऊ के रिश्तेदार तो बुरा मत माना। दमाद जो होते हैं वो 1 साल में जाते हैं लला सौरभ, जहाँ ध्यान से सुन ली। और दुल्ली जो होते हैं वे 6 महीना में चक्कर लगाए देता है श्यामवीर। और जो दमदुल्ली होते हैं, दमदुल्ली जो होते हैं वो चक्कर रोज लगाते हैं लला। हम दमदुल्ली हैं। हाँ मैं डोकर गिरा जब ही मनवाओ के रोड मन करके जाए कथा विराम करके तो गद्द गाड़ी मोड़ गई ससुराल का जाए। हम गाड़ी में सोए गए, हमने जानी नहीं। जब हमें जगाओ कौन आई है कि हम पर मायके आई है। तीसरो दिन होना है वो पहुंच जाता तो कहते भाभी तुम्हें रोज 500 रुपया दे दे। बात तो सही है भैया जी, मैंने अजवाई लगी है। पहले हम जाते तो मुझे 500 रुपये की मम्मी देती थी। तो मेरे ससुर BSF में थे, मेरे पापा नहीं है, खत्म हो गए हैं बबली के। तो अब मम्मी को पेंशन मिलती है तो मुझे कुल रुपया मिल जाते हैं। अब तो मुझे कही चौथी 5 दिन जान लगे कोई 5 तो छोड़ सही में। अब अंतर मतलब चाहता कि हमारे पापा की पेंशन सब मम्मी को तो मिलती है, भाई पापा है नहीं तो सब पेंशन तुम्हें दे दी जाओ। पहले डुकरिए ठगे लेते, अब तो 2 पैसा नहीं ठग पाते। और जी बात सही कह रहे हैं भैया, मोनीपुरा के ध्यान से सुन लियो। ब्याह के बाद अम्मा हो जाती 3। परीक्षित जी, यज्ञपति जी दादा, ब्याह के बाद अम्मा 3 और ब्याह से पहले अम्मा 1। कहूँ विचार लगाओ जिनकी शादी हो गई वे सुनो। 1 अम्मा बहुत जाने जन्म दो, 1 अम्मा बहुत है जिसे माँ कहते हैं। जैसे शादी करके ले आए तो तुम्हारी माँ में और तुम्हारी पत्नी की माँ में कोई अंतर नहीं है। जैसी माँ वो तैसी माँ तुम्हारी वो। अब अम्मा हो गई 2 और लौआ काऊ की बात न माने ब्याह के बाद, न तो जम्मा की माने न बाम्मा की, और तीसरी अम्मा की बात काऊ की न माने। और जैसी तीसरी अम्मा को फोन बात कर तो फालतू चोरा आए रहते एक समय 1 मिनट में आए। अब्बा अम्मा बेचारी को भूल गए जाने जन्म दो, 9 महीना पेट में रखो, और बाबू अम्मा को भूल गए तीसरी अम्मा की बात। जी हकीकत बात है, मैंने खुद अजवाई लाई। ब्याह से पहले जलगत्ती भैया हम आजाद हैं, जाद ने ब्याह हो रहा तो जलगत्ती का हम प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए। अब जलगत्ती को घोटाले में डरे। सही में ब्याह के बाद हालत खराब हो जाते हैं। तुम्हें ही क्या दिक्कत भाई? ना हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। ना तुम्हें कोई दुख भाव हो तो बताओ भैया, हमें चैन में समझे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तो सती मैया भोले बाबा से कहने लगी है स्वामी, और क्या बोली है ध्यान देंगे। सेवा सो और भोला मोए पियर बिजवाए रे, सेवा सो भोला मोए पियर बिजवाए रे।
राजन परीक्षित, भोले बाबा से मैया सती कहने लगी है कि हमें भेज दो, मायके की याद आ रही है। भोले बाबा ने बहुत मना किया, बोले सती नहीं, गैर बुलाए जो जाता है उसका सम्मान नहीं होता है, मेरी बात मान जाओ। जब सती को समझाया लेकिन सती के दिमाग में नहीं आ रही। क्यों? मायके की याद बहुत आती है। मायके में शादी विवाह कुछ भी होता है तो बड़ी याद आती है। अगर कोई ना बुलाए तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बुलाया। सती मैया कहने लगी भेज दो, तुम ना जाओ दैया तो हमें अकेले ही पठे दो। जा दिना से ब्याह बहुत दिनों ते संग की सखियां छूट गई। भोले बाबा कहने लगे सती मान जाओ। अब सती मैया माने ना। अब भोले बाबा समझ गए कि ये मानेगी नहीं, ये नहीं मानेंगे, इन्हें जाने दो। लेकिन ध्यान रखना भोले बाबा क्यों मना कर रहे थे? भोले बाबा इसलिए मना कर रहे थे अगर सती चली गई तो ये सती हमारी दोबारा वापस नहीं मिलेगी। ये बात भोले बाबा जानते थे। भोले बाबा ने क्या किया है कि सती जिद ठान गई है तो कहा है दो गढ़ बुलवाए हैं। कहा है कि मेरी दो गढ़ बुलवाए हैं। कहा है कि सती के साथ में चले जाओ। और सती मैया जा रही तो भोले बाबा कान लगे कि जो कछु हो सो सब ले जाइयो, छोड़े कछु मत जाइयो। सती मैया कान लगी तुम हमें गुस्सा में भेज रहे हो। बोले गुस्सा में क्यों भेज रही हैं? तुम जाओगी और यहाँ तुम्हारे कपड़े देखेंगे तो मुझे याद आएगी। और भोले बाबा ये जानते थे कि फिर पहनेगा कौन, तो ले जाओ, यहाँ मत छोड़ो, बिल्कुल ले जाओ। सती मैया के साथ में उन दोनों गढ़ों को भेज दिया है। सती मैया वहां से चली आई हैं, पिता के दरबार में आई हैं। तो जैसे ही सबसे पहले बच्चे तो देख करके भागते ही हैं। कोई भी आ जाए घर परिवार में, बुआ आ जाए, बहन आ जाए तो कितनी तेज भागते हैं। फलानी बुआ आई गई, के मौसी आई गई, के जीजी आई गई। जाकर के आने बड़ी है तो पिताजी मिल गए। कहने लगी पिताजी राम राम। सुनाई नहीं दिया। पिताजी राम राम। अब पिताजी तो गुस्सा में खड़े हैं देख करके ये आई क्यों। अब वो तो ये सोच रहे थे कि शायद वो ना आए हो हमारे दमाद। बोली पिताजी राम राम। ललकार के आवाज लगाई है, सुन लिया हमने, बार बार कहते रह गई हो राम 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 राम, क्या हमारे कान फूटे हैं? सती मैया कहने लगी पिताजी वो बात नहीं है, आपने आवाज नहीं दी तो हम चिल्लाती रहे। बोले क्यों आई यहाँ? किसने बुलाया तुझे? और अकेली आई है? वो तो नहीं आया मेरा दमाद। सती मैया कहने लगी पिताजी हम अकेले ही आए हैं, तुझे किसने निमंत्रण दिया था, क्यों आई है? और ध्यान रखना कि जिस बेटी के माँ बाप पालन पोषण करते हैं और वही बेटी मायके में जाए और नहीं अच्छे से बोले तो उसे बहुत बुरा लगता है। आगे बढ़ी है, रोती हुई माँ के पास में पहुंची। तो जब माँ के पास में पहुंची है तो मैया ने देखा तो सती मैया को सीने से लगा लिया। कहने लगी है बेटी अकेली आई हो और हमारे दमाद नहीं आए हैं? बोले नहीं। क्यों रो रही हो? रो इसलिए रही है माँ कि पिता ने मुझे ललकार दिया, कह दिया क्यों आई है, मेरा दमाद तो नहीं आया। माँ मैं इतनी बुरी हो गई है, मैं इतनी खराब हो गई है। बोले नहीं बेटी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें डांट दिया कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मत मानो।
और ध्यान रखना कि माँ का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। माँ के दिल में बहुत जगह होती है बच्चों के लिए। कितने भी कड़वे शब्द माँ बोल जाए, माँ के पास बच्चे बोल जाए तो माँ फिर भी बच्चों के पास जाते हैं। कितने भी गलत माँ से बच्चे बोल जाएं, माँ एक ऐसी होती है, माँ की ममता विलक्षण बताई है कि अगर बेटी ससुराल में जाती है और जब तक दिखाई देती है तब तक माँ देखती रहती है। बच्चा अगर नौकरी के लिए परदेश जाता है, चाहे माँ से कितने ही कड़वे शब्द बोले हों, लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चे की पिछाई देखती रहती है कि मेरा बच्चा जा रहा है, अच्छी तरह पहुंचे। कभी भी माँ की आत्माओं में ये नहीं आता है कि हमारे बच्चे को दुख हो जाए। माँ के जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है। इधर ध्यान देंगे माताओं बहने भाइयों, सती मैया जो है एक कुंड के पास में पहुंची है जहाँ यज्ञ हो रहा है। चारों तरफ घूम रही है, देख रही है। लेकिन सती को कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सभी भक्त भजन बोलेंगे तालियों का सहारा देते हुए।